प्रकाश तिवारी जी के पास। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी बनारस से हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पकड़ रखते हैं और रोजाना बहुजन संवाद पर विभिन्न वक्ताओं से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। बताएं आनंद प्रकाश जी तिवारी। जी सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पिछला विषय। हम लोग पिछले सप्ताह को चुनावी प्रतिक्रिया का सप्ताह के रूप में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। तो एक तो चीज ये है कि एक बार फिर सिद्धांत हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैचारिक विकल्प की तरफ दुनिया बढ़ रही है और हमारा भारत भी शायद बढ़ने की ओर अग्रसर है। अभी साथियों ने जिक्र किया उसके श्रीलंका के चुनाव का। श्रीलंका में अप्रत्याशित रूप से एक वामपंथी राष्ट्रपति चुन के आ गया है, जिसका पूरे देश के पैमाने पर कोई बहुत सांगठनिक आधार नहीं है, लेकिन जनता ने उसको चुन के भेज दिया है। अब उनके सामने चुनौती है कि संसद में भी उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, बहुमत के सदस्यों को चुनवाना होगा। अब देखिए वहां कैसे क्या स्थिति होगी। वही स्थिति भारत में भी हो रहा है। भारत में हम जिक्र करेंगे, अभी साथियों ने जिक्र किया कि कश्मीर और हरियाणा दो जगह चुनाव हो रहा है और दो जगह चुनाव होना था, जिसको इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं करने दिया। इन दोनों जगहों पर हालांकि इंडिया गठबंधन को उस तरीके से वो गठबंधन नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आज की तारीख में मजबूत है वो गठबंधन। और यहाँ पर भी हम जिक्र करेंगे कि जो बड़ी पार्टियां हैं, खास करके हम कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा में एक सीट सीपीएम को दिया है। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन जिस तरीके से होना चाहिए तो वो तो नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी वगैरह आ गई होती, अगर सपा भी आ गई होती तो बात दूसरी रहती, लेकिन फिर भी एक है। और जनता यहाँ कांग्रेस को नहीं जिता रही है, इंडिया को नहीं जिता रही है, बल्कि यहाँ जनता भाजपा को हरवा रही है, जिसके चलते वो सारी की अपना सैलजा क्या रहेगी वो सारी चीजें दरकिनार हो रही हैं। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में 10 की संख्या अगर पार कर जाएगी भाजपा, तो मैं मानूंगा कि उसकी जीत हो गई है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और वहां पर भी एक सीट सीपीएम को भी उसमें दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ वहां चल रहा है। अब हम आते हैं दिल्ली की भी राजनीति कहीं न कहीं से इंडिया के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी विद्यार्थी संघ का वहां पर वो चुनाव हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय के, और कोर्ट के आदेश से तमाम धांधलियां जैसे पूरे देश के पैमाने पर हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के वित्त मंत्री को सीधा गैंग की